तुम अगर अभी कंफ्यूज हो कि मैं सही करियर कौन सा चुनूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, फ्रेंड्स कुछ और बोल रहे हैं, फैमिली कुछ और बोल रही है, और मेरा इंटरनली मन भी समझ नहीं रहा है कि किन करियर को ज्यादा प्रेफरेंस दूं, किसके बारे में ज्यादा रिसर्च करूं, कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर मुझे बाद में पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसमें अच्छी मुझे सैलरी मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे दिमाग में कंफ्यूजन तुम्हें इस पॉइंट पे आ सकते हैं। तो उनमें तुम्हें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब तुम कोई भी करियर डिसाइड करने जाओगे, तो उनमें कौन सी ऐसी 3 बातें जो तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें हेल्प करेगी अपना करियर डिसाइड करने के लिए, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली तुम्हें सिर्फ ऐसी 3 बातें बताऊंगा जो कि इनिशियली अगर तुमने उसको समझ ली तो तुम उस पर रिग्रेट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये वाली जो बातें हैं वो तुम्हें डिसाइड करेगी ऐसा करियर जिसके बाद में तुम खुद को बोल सकोगे कि हाँ, मैंने एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया है। तो मैं इस वीडियो में अभी उन्हीं बातों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज गुप्ता। मैं अभी फॉरन में आपका स्वागत करता हूँ। तुम अपने करियर का सबसे अच्छा डिसीजन तभी ले सकते हो जब तुम जानते हो तुम जिस करियर के अंदर जा रहे हो उसके अंदर तुम्हारा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। क्योंकि इनिशियली थोड़ा बहुत ही होता है इंटरेस्ट, पहले किसी को एग्जैक्टली नहीं पता होता कि उसको करना क्या है और उसके अंदर उसको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इनिशियली कोई भी जब बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनने का मेरा सपना है, तो उसको सर्जरी करना या उसको लोगों की ट्रीटमेंट करना नहीं आ गया होता है। तो वैसे ही तुम कोई भी करियर हो, एक एग्जांपल मैं एग्रीकल्चरल सेक्टर का देता हूँ, चाहे उसके अंदर एक स्पेशलाइजेशन है फूड एंड टेक्नोलॉजी, या फिर कोई डेयरी प्रोडक्ट कैटेगरी का कोई स्पेशलाइजेशन है, तो उनमें भी अगर किसी को जाना है तो उसको पहले नहीं पता रहेगा कि ये सारे इतने सारे उसके अंदर यूनिट्स है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। इनिशियली उसको सिर्फ ओवरऑल ऊपर ऊपर से समझ में आएगा कि एक ऐसा सेक्टर है जो मेडिकल है जिसके अंदर अलग अलग लोगों की ट्रीटमेंट होती है। अब उसके अंदर वो सर्जरी हो, उसके अंदर अलग अलग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट हो, वो अलग पार्ट हो गया। वो ऐसे ही एग्रीकल्चरल के अंदर फूड टेक्नोलॉजी हो, चाहे फिर उसके अंदर डेयरी अलग यूनिट हो, चाहे फिर उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का अलग यूनिट हो, ऐसे बहुत सारी चीजें जो उसके अंदर 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 आते जाती जाएगी। लेकिन तुम्हें इनिशियली कोई भी करियर को अंडरस्टिमेट नहीं करना है। अपने भी सराउंडिंग में जो भी चीजें तुम्हें समझ में आ रही है, छोटी से छोटी, उसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल डीप करो और उन सब करियर्स के बारे में लिखो। एक साइड में बुक बनाओ और उसके अंदर लिखो और उसको पेपर के अंदर अच्छे से नोट करते जाओ कि तुम्हें ये 2-3 करियर आज तुम्हें समझ में आया है, फिर उसके बाद में और क्या क्या करियर समझ में आए, इसको साइड में नोट बनाते रहो। तो सबसे पहला मैंने जो तुम्हें बोला है, एक ऐसा करियर जिसके बारे में तुम हल्का फुल्का रेफरेंस अपने सोसाइटी से, अपने सर्कमस्टांसेस से ले रहे हो। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ में, जिसके अंदर आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से आप और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि तुम जानते हो कि हम लोग हमेशा अपने फोन में इंस्टाग्राम को अलग पर्पज से यूज करते हैं, यूट्यूब को एक अलग पर्पज से यूज कर सकते हैं, और वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज ही नहीं होता है, वहां से इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, जैसे कि आप अभी मेरी वीडियो ये देख रहे हो, वैसे ही आप और भी बहुत सारे लोगों की वीडियोस है जो कि करियर रिलेटेड आप देख सकते हो। आप यूट्यूब के ऊपर अपने कोई भी करियर स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हो, फिर चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो, फिर चाहे एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो, फिर चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो। तो वैसे आप कोई भी पर्टिकुलर करियर के बारे में डिटेल में सर्च कर सकते हो। और ना ही सिर्फ यूट्यूब पे, आप चाहे तो सेम चीजें गूगल पे कर सकते हो। उसके करियर, उसके स्पेशलाइजेशन, उसकी फीस, सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएगी। हाँ, लेकिन प्रोवाइडेड आपको उसके अंदर अपना टाइम देना पड़ेगा। तुम सोच रहे हो कि इंस्टाग्राम की 1 मिनट रील जैसा कि तुम्हें तुरंत इमीडिएटली सिर्फ देखते ही सारी चीजें अच्छे से टेबल के अंदर लिखी हुई आ जाए और तुम्हें कोई एकदम रोड मैप बता दे कि हाँ, ये करियर करना, ये सही है, ये नहीं है, इसके अंदर ये इतना लगेगा, उतना लगेगा, तो इतना इजीली अभी सम अप इन्फॉर्मेशन हुई नहीं है। तो तुम्हें सही डिसीजन लेने के लिए तुम्हें उसके अंदर थोड़ा सा रिसर्च करना होगा, उसमें तुम्हें थोड़ा और टाइम डालना होगा। और ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम पे मैं बोलूँ, चाहे यूट्यूब पे बोलूँ, चाहे किसी भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे गूगल पे, तुम जाओ और उसके अंदर और ज्यादा से ज्यादा करियर के बारे में पढ़ो और एक्सप्लोर करो। तो उसके वजह से तुम्हें और ज्यादा नई नई चीजों के बारे में पता चलेगा। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अगर तुम कोई भी अपना करियर का फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो, मैंने तुम्हें अलग अलग चीजें तो बता दी स्टेप 1 स्टेप 2 में एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन तुम उसके बारे में डिटेल में करना चाहते हो कि नहीं, ये तुम्हें तब पता चलेगा जब उसके अंदर तुम थोड़ा और ज्यादा पर्सनली ऑब्जर्व करोगे, उसके बारे में समझोगे। और ये सिर्फ और सिर्फ इन एक ही बात से पॉसिबल है अगर तुम उसके बारे में लिखते हो। तुम्हारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन, तुम्हारा पर्सनल रिव्यू। लेट्स अज्यूम एक करियर, जैसे कि मैं बोलता हूँ मुझे सिविल इंजीनियरिंग करनी है, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ सिविल इंजीनियरिंग मेरा इंटरेस्ट है। तो सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए
मेरे पास में कॉलेज के ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। उसके साथ में फिर मैं ये भी लिखता हूँ कि ये मैंने सबसे पहले मैं तुम्हें कॉलम वाइज बता रहा हूँ। तुम्हें लेफ्ट साइड में एक जगह बनानी है और जहाँ पे लिखना है कॉलेज ऑप्शंस अवेलेबल। उसके बाद में तुम्हें उसके आगे राइट साइड में कॉलेज ऑप्शंस फॉर सिविल इंजीनियरिंग इन मुंबई। तुम मुंबई में हो तो ऐसे सेम चीजें डालो तो तुम्हें वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तुम तुम्हारे पर्सनलाइज टेबल बुक में या तुम्हारी पर्सनल बुक में उसके अंदर वहां पे एंट्री करो उसकी। फिर उसके बाद में लिखो सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए फीस, तुम्हारे इन कॉलेज से फीस कितनी है। गूगल पे यूट्यूब पे तुम जाओ, उसके बारे में पढ़ो और उसके बारे में वहां पे उसकी फीस के बारे में लिखो। फिर थर्ड चीज है कि सिविल इंजीनियरिंग के बाद में आगे और कौन कौन से स्पेशलाइजेशन और कौन कौन से करियर्स है जो उसके अंदर तुम्हें मिलते हैं। तो इसके बारे में भी तुम्हें यूट्यूब पे गूगल पे जाना है और फिर उसके बाद में उसकी स्पेशलाइजेशन के आगे जाकर समझ के तुम्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे लिखनी है। ऐसे ही करते करते तुम्हें सारी चीजें लिखनी है। तुम्हें ये वाला भी पॉइंट लिखना है कि वाई यू आर इंटरेस्टेड। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी एक पॉइंट हो सकता है तुम्हारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बुक में, जिसके अंदर तुम्हें या तुम इसको 4th नंबर पे रखो या 1st नंबर पे रखो, लेकिन इसको लिखना जरूर कि तुम ये सिविल इंजीनियरिंग क्यों करना चाहते हो। चाहे वो कितना भी सिली पॉइंट हो, छोटी सी छोटी बात हो, लेकिन तुम्हें उसको अंडरस्टिमेट नहीं करना है। तुम्हें वो सारी चीजों को लिखना है, क्योंकि एट दी एंड तुम देखोगे कि तुम्हारा जब आधा 1 घंटा किसी एक पर्टिकुलर करियर को तुमने दिया है तो तुम एक ऐसे डिसीजन पे आ जाओगे कि तुम्हें वो वाला चीज करना है कि नहीं करना है। क्योंकि जब मैं ये लिखता हूँ कि वाई आई एम इंटरेस्टेड तो वाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब चाहे किसी का सैलरी का ऐसा हो कि किसी ने देखा हो कि सैलरी कम मिलती, कोई ऐसा रिव्यू देख लिया, इस वजह से उसका मन कर रहा है कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, आईटी सेक्टर के बारे में ज्यादा है तो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं उसमें करना चाहता हूँ। तो सबका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। तो तुम्हें हर एक करियर सेक्टर के बारे में उसकी डिटेल से डिटेल इंफॉर्मेशन अपने बुक के ऊपर लिखनी है। उसके प्रोज, उसके कॉन्स, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी बातों को एकदम एनालिसिस पॉइंट से लिखो। और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा जो आधा घंटा 1 घंटा या 2 घंटा जो भी तुमने एक करियर के बारे में लिया उसको लेकर तुम्हारी इतनी अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी कि यस मुझे समझ में आ गया ये वाला करियर मुझे करना है कि नहीं करना है। तो अपना टाइम दो, पेशेंस रखो और तुम्हें धीरे धीरे उसके बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। अब वैसे ही मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ और मैं कहूँ कि तुम्हारे लिए मैंने कुछ चीजें हैं जो कि समराइज ऑलरेडी कर रखी हुई है। मैंने एक मोस्ट रिसेंट वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने 20 से ज्यादा सेक्टर के बारे में एक्सप्लेन किया है, जिसके अंदर सारे अलग अलग सेक्टर को मैंने ऊपर से ओवरव्यू दिया है कि ये सेक्टर क्या होता है और उसके अंदर इंडिया में अवेलेबल डिग्रीज कौन कौन सी है। अगर तुम वो वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओ, वहां पे तुम्हें एक वीडियो टॉप में दिखेगी, उस पर क्लिक करो और उसको देखो। शॉर्ट में तुम्हें अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कितने सारे सेक्टर हैं जो अभी भी अवेलेबल है।